बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू फन टीवी में खुशामदीद। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में हम पाकपतन के गुलाब जोइया के बारे में बात करेंगे, जिसके ऊपर मुख्तलिफ अजला में 80 से ज़ायद मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात दर्ज थे, जिनमें कत्ल, अक़दाम कत्ल, पुलिस मुकाबले, अगवा, डकैती वगैरह शामिल थे। गुलाब जोइया जिला पाकपतन, जिला bahawalnagar और जिला vehari की पुलिस को इंतहाई मतलूब था। गुलाब जोइया पर हुकूमत पंजाब ने 50 लाख रुपए इनाम रखा हुआ था और इसकी 2 शादियां थीं। उर्दू फन टीवी के मौजूद ख़वातीन व हज़रात, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल उर्दू फन टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, गुलाब अली जोइया झंडेका नाम से मशहूर था। इसके वालिद का नाम तुफैल झंडेका था। इसका वालिद एक शरीफ इंसान था। जिला पाकपतन दरिया सतलुज के साथ एक गांव जिसका नाम झंडेका बस्ती है, गुलाब जोइया वहां का रहायशी था। इसका जराइम की दुनिया में आना कुछ ऐसे था कि गुलाब जोइया ट्रैक्टर ड्राइवर था और इसने 2008 में ट्रैक्टर की बैटरी चोरी करके बेच दी, जिसकी वजह से थाना तख्त माल पर इस पर चोरी का पर्चा हो गया और ये गिरफ्तार हो गया। इसे बैटरी चोरी में जेल हो गई। जेल से बाहर आने के बाद इसके वालिद ने इसकी शादी कर दी ताकि ये सुधर जाए और इन कामों से बाज आ जाए। लेकिन गुलाब जोइया उर्फ गुलाबी जोइये ने अपना एक गैंग बना लिया था और डकैतियां शुरू कर दी थी और आहिस्ता आहिस्ता इसने अगवा बराए तवान और भत्ता लेना भी शुरू कर दिया। ये अगवा बराए तवान और भत्ताखोरी की कार्रवाइयां पाकपतन, उकाड़ा, bahawalnagar, आरफवाला, कबूला शरीफ और मरला चौक में करता था। इन कार्रवाइयों की वजह से इलाके में इसकी दहशत और खौफ फैलने लगी। इसी दौरान इसका पुलिस के साथ एक बार मुकाबला हुआ, जिसमें एक पुलिस एहलकार शहीद और एक शदीद जख्मी हो गया। इस वाकया के बाद गुलाबी जोइया की दहशत इलाके में और बढ़ गई और इसकी जराइम पेशा वारदातें भी ज्यादा हो गईं। मुकामी लोगों के मुताबिक गुलाबी जोइये ने जहां वारदात करनी होती थी, ये खुद बेस बदल कर वहां पर रैकी करता था और उसके बाद ये वारदात करता था। ये उजरती कातिल भी बन चुका था, जिससे इस पर मुकदमात की तादाद बढ़ती गई। इसके ऊपर मुख्तलिफ 30 थानों में मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात दर्ज थे। गुलाब जोइये को सियासी पुष्टपनाही भी हासिल थी और ये बाअसर और सियासी शख्सियात के कहने पर भी वारदातें करता था। गुलाब जोइया 3 अजला की पुलिस को इंतहाई मतलूब था, जिनमें जिला bahawalnagar, जिला पाकपतन और जिला vehari शामिल हैं। जराइम की दुनिया में जब गुलाबी बहुत आगे निकल गया तो इस पर 50 लाख रुपए इनाम भी रख दिया गया और इस पर 80 से जायद मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात दर्ज थे, जिनमें कत्ल, अक़दाम कत्ल, अगवा बराए तावान, डकैतियां, भत्ताखोरी और पुलिस मुकाबले शामिल थे। गुलाब जोइया जब से इश्तिहारी था, इसने अपने घर वालों से राब्ता मुनक़ता कर दिया था। ये अपने किसी घर वाले से राब्ते में नहीं था। एक पुलिस मुकाबले में ये एक डेरे पर छुपा हुआ था, तो पुलिस ने डेरे पर छापा मारा तो ये भैंसों के बाड़े में छुप गया। पुलिस और इसकी फायरिंग में 30 के करीब भैंसें हलाक हो गईं और गुलाबी वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। गुलाब जोइया पुलिस और सरकारी अदारे के मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना भी बनाता था। एक बार सरकारी अदारे के अफसर को गाड़ी से निकाल कर तशद्दुद का निशाना बनाया और पुलिस वालों पर भी तशद्दुद के वाकयात रिपोर्ट हुए थे। गुलाब जोइया किसी पर भी एतबार नहीं करता था। ये जहां भी रहता अपना खाना पकाना खुद ही करता था। एक बार इसने पाकपतन के एक ताजर से 1 करोड़ भत्ता मांगा। इस पर गुलाबी को काफी मुजाहमत का सामना करना पड़ा और पुलिस ने इस पर निगरानी मजीद सख्त कर दी और हर तरफ छापे और नाकाबंदियां करना शुरू कर दी और इसकी तलाश के लिए नफरी भी बढ़ा दी गई, जिसकी वजह से गुलाबी पंजाब से फरार होकर सिंध चला गया। सिंध जाकर इसने वहां पर शादी कर ली। ये कुछ ही अरसा वहां रहा। पाकपतन में गुलाब जोइये के कुछ लोगों से लेन देन के मामलात थे। कुछ अरसे बाद ये वापस आ गया तो उन लोगों ने इसे जहर दे दिया, जिससे गुलाबी की हालत गैर हो गई और ये बेहोश हो गया। इसके बाद पुलिस को तलब कर लिया गया। पुलिस ने गुलाबी को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। उर्दू फन टीवी के मौजूद ख़वातीन व हज़रात, गुलाब जोइये का जुर्म की दुनिया का वक्त तो मुख्तसर था, लेकिन वारदातों के हिसाब से इसका तवील सफर था। इसने जुर्म की दुनिया में सिर्फ 3 से 4 साल ही गुजारे, लेकिन अपनी वारदातों और दहशत की वजह से इसने 3 अजला को अपनी दहशत में रखा। मुहतरम दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने का मकसद नौजवानों को जुर्म की दुनिया से बचाना है
कि ऐसे जराइम पेशा अफराद की जिंदगियों की दास्तान सुनकर इबरत हासिल करें और अपनी जिंदगियों को अच्छे तरीके से गुजारें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल उर्दू फन टीवी को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए के बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।